तो बात है सर, मेथड्स थे तो आपको याद है कौन कौन से मेथड थे? हाँ, एक होता था एवरेज मेथड। हम्म। और वैसे तो मैंने आपको नाम लिखवा दिए थे ना, तो आओ ना सीधा ही एक ऐसे करके एवरेज और ऐसी नीचे बढ़ाता जाऊंगा बात। तो भाई मान के चल लो, करंट ईयर कौन सा चल रहा है? करंट ईयर चल रहा है 25-26। बहुत अच्छी बात है। करंट ईयर चल रहा है 25-26। और पार्टनर है जी दो, और दोनों का पीएसआर है 3:2। और एक नया पार्टनर आ रहा है 1/3 रेशियो के लिए। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ गुडविल का पैसा लाएगा? पिछले लास्ट क्लास में मैंने क्या करा था, मैंने आपको गुडविल की वैल्यू बता दी थी। लेकिन ऐसे थोड़ा ना होगा। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि गुडविल ऐसे निकलती, ठीक है? तो गुडविल के लिए फर्म ने क्या बोला कि देख भाई, हमारी जो गुडविल है ना, इट इज 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years। मतलब सिर्फ 5 के होते बाद में देखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है, जो पार्टनर्स है ए और बी, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पिछले 3 साल का एवरेज ले ले। ठीक है, उसका एवरेज कर देंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, नंबर ऑफ ईयर, और वो हमारी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला एक बार के लिए लिखूं कि सर इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 5 × एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years, क्या मैं कह सकता हूँ यही फॉर्मूला है? अब आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लो 25-26 में, मान लो आज एडमिशन हो रहा है, तो मैंने बोला भाई पुराने 3 साल देख ले भाई। तो कौन कौन से हो गए सर? 24-25, 23-24 और 22-23। 8 लाख, 15 लाख, 4 लाख। ठीक है, 15 8 कितना हुआ? 23-27, ठीक है। क्या आप मुझे इसका एवरेज प्रॉफिट्स बता सकते हैं? कहने से 8 lakhs प्लस 15 lakhs प्लस 4 lakhs डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 9 lakhs। तो आप मुझे बताइए गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 लाख से, 45 लाख। ये गुडविल किसकी है? गुडविल ऑफ द फर्म। और ये 5 से मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि आप समझो आप एक नए पार्टनर आ रहे हो, और मैं आपको कह रहा हूं भाई अगर तू इतनी मेहनत नहीं भी डालेगा ना, तो भी मैं इतने प्रॉफिट 5 साल तक मैं इतनी मेहनत कर चुका हूं कि मैं कमाता रहूंगा अब आराम से। आप समझ रहे हो, बिजनेस में स्टार्टिंग में एफर्ट लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब आप आओ या ना आओ, मैं आपको ये कह रहा हूं अगर आप आओगे मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे, ठीक है। पर इतने प्रॉफिट तो गारंटी कर रहा हूं मैं, 5 साल तक बढ़ेंगे ही बढ़े, होएगा ही होगा 5 साल, फ्यूचर 5 साल, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से ये जो मैंने 3 साल के प्रॉफिट्स लिए, तो इसका मतलब गुडविल हमने हिस्टोरिकल डेटा पे निकाला है या फ्यूचर डेटा पे? हिस्टोरिक। तो क्या गुडविल हिस्टोरिकल डेटा पे निकालना चाहिए या फ्यूचर? अगर मैं एक बार के लिए फ्यूचर बोलूं, तो आप बोलो सर आपको पर सब्सटैंशिएट तो करना पड़ेगा ना कि आप प्रॉफिट, मैं आपको बोलूं मेरे प्रॉफिट होंगे, तो उसमें कौन भरोसा करेगा? तो डेटा तो पुराने से जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेटा इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हूं, और ये मेरा प्रॉफिट है, और एकदम से आज नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई प्लास्टिक बैन हो गया। आज ही आपका एडमिशन हो रहा था, आज ही बैन हो गया। तो क्या आप मेरी इन बातों पे भरोसा करोगे? आप कहोगे सर आपका जो पास्ट था बहुत अच्छा था, प्रॉफिट तो कमा रहे थे, पर अब क्या करोगे? तो क्या मैं कह सकता हूँ यू हैव टू कंसिडर द हिस्टोरिक डेटा एज वेल एज फ्यूचर सिनेरियोस। तो आपको स्कूल में याद होगा, इसीलिए इसको एवरेज प्रॉफिट को बोल लो या ये कह लो, इन प्रॉफिट्स को क्या बोला जाता था? हम एज्यूम करते हैं इट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि मैं ये प्रॉफिट मेंटेन कर पाऊंगा। अगर क्वेश्चन बोल देगी फ्यूचर में कंपनी बंद हो रही है, तो काय की गुडविल ले लूंगा आपसे मैं। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली मैंने हिस्टोरिकल डेटा यूज करा
एंड आई एम एट द सेम टाइम एज्यूमिंग, हर क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट में भी बोला जाता है, एफएमपी भी बोला जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। कहिए क्लियर है बच्चे? तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया जी, एवरेज प्रॉफिट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसके नीचे आप सॉल्व करना, फिर अगले मेथड पे चलेंगे। अगला एग्जांपल एक बार ले लेते हैं। चलिए गुडविल निकाल दीजिएगा बच्चा। एवरेज प्रॉफिट्स कितना है आपके? 5,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? कोई बात नहीं, 13-16,000, 5,333। और गुडविल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 333। ठीक है, 334 333। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है। आइए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। अब आप मुझे बताइए, पहले वेटेड एवरेज के नीचे नोट लिखिएगा बच्चे। वेटेड एवरेज मेथड इज यूज्ड, weighted average method is used when there are trend trend in profits, ब्रैकेट में लिखना है इस पर, either increasing trend, either increasing trend or decreasing trend, either increasing trend और decreasing trend। मतलब सर, मतलब ये बच्चे, TREND, ट्रेंड, समझ रहे हो? ठीक है, 3 लाख और ये हो गया 1 लाख। अब आप मुझे बताइए, आपके 20-21 में कितने का प्रॉफिट था? फिर अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, तो क्या ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड? इंक्रीजिंग, ऐसे नंबर से मत देखो 6 4 3 है, ऐसे थोड़ा होता, ईयर ऑन ईयर मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये ट्रेंड क्या हो गया मेरा, पहले तो इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है बच्चे? अब सर अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो क्या करना है आपको, क्या करना है बच्चे, आपको अपने प्रॉफिट्स को ना वेट्स अटैच करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप में से कितने बच्चे 6th क्लास में 95% लाए थे? 6th क्लास, क्या याद ही नहीं सर? बेटे एक बात बताओ एग्जैक्ट, अगर लाए होते तो पता होता, बट एक्चुअली ऐसा होगा, भूल भी गए होगे। पर अगर मैं आपको बोलूं 10th क्लास में 90% कितने बच्चों के आए थे? आप क्या आए थे? वेरी गुड। वो बेचारा घबरा गया, अकेला ही हूँ मैं यहाँ पे, सारे पता नहीं क्या कर। ठीक है, 10th में 90, 12th में 90 कितने बच्चों के आए? 2 बच्चों। इधर नहीं, इधर मैडम आप तो आयुषी जी, 87।
अच्छा 85 तक कितने बच्चों के? 85 के अंदर। तो मुझे अगर ये जानना है तुम कहाँ हो भाई, 60 है, 70, ठीक है। हाँ नहीं नहीं ठीक है वो तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर मेरे को एक इंप्रेशन लेना है अभी कि कौन बच्चा ज्यादा पढ़ता है, तो मैं 6th क्लास के बच्चे की जिसके 90 है वो इंपॉर्टेंस दूं, 10th में जिसके 90 है वो दूं, या 12th में जिसके 90? एग्जैक्टली। तो क्या मेरे लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा वेटेज नहीं मिलनी चाहिए? जब कल को आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो क्या बोलेगा, अरे इसके तो फाउंडेशन में बहुत अच्छे नंबर है, फाइनल में खराब है, कोई बात नहीं इसको रख लो नौकरी में। वो देखेगा भाई फाइनल में क्या करा, इंटर में क्या करा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगा? तो ये जो लेटेस्ट होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो जब मैं वेट्स दूंगा, वेट होता है कि प्रॉफिट को महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना, तो मैं ऐसे दूं 1 2 3 4 या 4 3 2? एग्जैक्ट, बिकॉज योर लेटेस्ट शुड गेट द मैक्सिमम इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो? 4 3 2। ओके, अब आप इसका क्या कर देंगे बच्चे? प्रोडक्ट 24 लाख, 12 लाख, 6 लाख और 1 लाख, 36 42 and 43 lakhs। ओके, और वेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 10। तो सर ये क्या कर रहे हो आप बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में आप ये कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, दैट इज 43 lakhs डिवाइडेड बाय 10, दैट इज ऑलमोस्ट 4.3 lakhs। और आप मुझे बता दो गुडविल कितने ईयर ऑफ परचेज किए रे? कुछ लिखा था हमने? अगर कुछ नहीं लिखा तो 5 ईयर ही ले लो ना अभी। तो 5 ईयर परचेज है, 5 × 4.3 lakhs कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, कितना आ रहा है? 21,50,000, ये आ रहा है। ओके। सर पेपर में वेटेड एवरेज का देखो, अगर लिखा हो तो अच्छी बात है, बट अगर मतलब ना इंस्टीट्यूट भी से कंफ्यूज करता रहता है, कभी कभी कुछ नहीं लिखा होता और ट्रेंड होता है तो लगा देता है, कभी कभी एवरेज पे कर देता है, तो बड़ा कंफ्यूजन स्टैंड है इसमें। ठीक है, बट अगर आपको पेपर में लगे आप एजम्पशन लिख सकते हैं, सिंस देयर इज ट्रेंड इन द प्रॉफिट्स देयरफॉर वी आर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। नहीं, अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ तो भी वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने लगा। ये इम्प्लाइड बात भी होती है, अगर जैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड तो सर बन ही जाएगा, कैसे बनेगा? नहीं, नॉट नेसेसरी। अगर मैं अभी इसको 11 लाख कर देता तो ट्रेंड नहीं है ना। नहीं, मतलब ये तो देखने वाली चीज है, समझ रहे? अच्छा, ये वाला क्लियर है? यस सर। एक और एग्जांपल करोगे इस पे? यस सर। मेरा तो छोटा सा है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 23 24, 22 23, 21 22, 20 21, 15 लाख, 18 लाख, 70 लाख, 75 लाख। निकाल दो बेटे। गुडविल 5 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ट्रेंड है क्या क्वेश्चन में? ट्रेंड नहीं है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। आज इतने कम बच्चे क्यों आए? लॉ का टेस्ट था इसलिए? तुम सर को बोलो अपने दिन पे ही रखे बेटे, सर हमारी क्लास में मिस करवा रहे थे। ईटीएस में ही रखे भाई।
आ गया? कितना है माही का? 5 into 280.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 280.5 का मतलब क्या हुआ? 280 28 लाख या कुछ आ रहा होगा। एवरेज तो पता नहीं। 56.1 एवरेज आया। 280 लाख आया होगा फिर। कितना आ रहा है वैसे? पहले वैसे बता दे। 5 को मल्टीप्लाई किससे करूं? किससे करा था? 5 6 56.1 है क्या? डिवाइड बाय 10 है ना? 56.1 है। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ ना, वो तुमने जो वो करा। कितना? बिना 25 की मतलब मल्टीप्लाई के लिए 25। हां सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया बेटी? 280.5 मेरे से ही करवाओगे सॉल्व लग रहा। 280.5 आ रहा। 280.5 280.5 ना? 280.5 है ना? इतनी देर इतनी कंफ्यूजन रहती है। दोनों का सेम आ गया तो ठीक है। एक बार बता दो, एक बार यही आ रहा है क्या? मुझे स्टार्टिंग से लग ही रहा था ये क्वेश्चन मेरे पे ही आएगा। हाँ जी, वेट्स कैसे लिखने हैं? ना ना, 4321। अरे ऐसे थोड़ा ना बोला। लेटेस्ट का मैंने इतनी लंबी कहानी बनाई। लेटेस्ट को 4 दोगे ना? सर आपने ये कहा था बड़ी जो सबसे ज्यादा बड़ी है ना तो आप वेट होगा। मैंने ये नहीं बोला था। मैंने तुम्हारे 12th के मार्क्स को इंपॉर्टेंस दिया, 10th के मार्क्स को। दोनों में कम आए तेरे। पर इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है? 12वीं को, लेटेस्ट वाले को। ऐसी तो मैंने बोला था कि तुम कल को सीए कर लोगे तो फाइनल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि लेटेस्ट वाले की ज्यादा है। हाँ, ईयर वाइज हो गया ना? नहीं नहीं, पर वो बहुत पुराने सालों की बात है ना। मैं तेरे को बोलूं, एड्यू जंक्शन के पहले साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, आज सबसे कम है। तो तू तो भाई आज के टाइम पे उस चीज को कैलकुलेट करेगा ना। सर मतलब ये वेट ऐसे लेंगे 432 सारे कुछ। हाँ, क्योंकि लेटेस्ट ईयर है ना आपका। लेटेस्ट कौन सा है? ये है। मतलब नहीं है प्रॉफिट से क्या मतलब? नहीं, इंपॉर्टेंस किसको दूंगा मैं? लेटेस्ट काम को इंपॉर्टेंस दूंगा तेरे। थ्री टू नाइन जीरो जीरो कितना आ रहा है ये? 3 to 9 lakhs। फिर 3 to 9 lakhs डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे आप? 32.9। 5 into 32.9 lakhs। और कितना आ जाएगा? 16। 164.5। हाँ हाँ, लैक्स में 5 जीरो होते हैं, पता है मुझे। ठीक है, मुझे बताइए, क्लियर है सबको? ओके, आओ बेटे, अगला डिस्कस करते हैं।
थर्ड मेथड कौन सा होता था? सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है एड्यू जंक्शन प्रॉफिट में है या लॉस में? मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन का तो पीएनएल बन नहीं रहा, हमारा बना रखा है तुमने अपने। हाँ, इंक्रीजिंग रेट से है ना, ट्रेंड भी लगा दे अब तू। ठीक है, तो प्रॉफिट में आना इज लाइक मतलब बहुत सही चीज है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं एड्यू जंक्शन प्रॉफिट में, तो मतलब सही डिसीजन लिया, मतलब हमने, मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में था, ठीक है, दुष्यंत सर भी जॉब कर रहे थे, ठीक है, जोमेटो में नहीं, मतलब ऐसे इन्फ्राटेल में जॉब कर रहे थे, तो हमने ऐसे जॉब छोड़ी, ने मतलब पैशन फॉलो करा, बट ऑब्वियसली हैव टू अर्न। तो सही डिसीजन है अर्निंग लिमिट। प्रॉफिट में हम लोग, प्रॉफिट में है तो बस कंक्लूडिंग बात है। आप जॉब में कितना एग्जैक्टली ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एड्यू जंक्शन का पूरे साल का प्रॉफिट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप एक महीने पूरे साल का प्रॉफिट 10 लाख रुपए। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो, पूरे साल का प्रॉफिट 50 लाख रुपए। ठीक है, पूरे साल का प्रॉफिट 70 लाख रुपए। यार अब तुम ही बुरा लगवाने वाले हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, नहीं नहीं प्रॉफिट में, प्रॉफिट की बात, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात कर रहा। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एड्यू जंक्शन की ना सेल्स मान लो 2 करोड़ रुपए की है, मैं तो बहुत हाई बोल रहा हूँ, मतलब एक जीरो कम करके ही चलना आप। ठीक है, सेल्स 2 करोड़, और अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट इज 1.50 करोड़, ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख, जिसमें से क्या मैं कह सकता हूं अगर हम दो पार्टनर्स हैं, 25 लाख 25 लाख रुपए, तो दुष्यंत सर के पास बच गए 25 लाख, मेरे पास बच गए 25 लाख। आप मुझे बताइए सही पोजीशन है? मेरे एक फ्रेंड है बेटे डिलॉयट में, मैंने उसे कॉल करा, उसने कहा भाई अच्छा है, मतलब इधर आने का एक बेनिफिट ये है कि यार थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग कम है। समझ रहे हो? अगर हम लोग के इधर की चीज बोलूँ ना, कि अगर मैं पर आवर का वैसे निकालूं तो बहुत सही है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं उसे बोला कि भाई कितना पैकेज है, तो आपको क्या लग रहा है इस एज में आके 36 37 कितने का पैकेज होगा? 90 लाख 80 लाख 90 लाख ज्यादा है, कितना भी 60 लाख लगभग 50 लाख पे आप होते हो। समझ रहे हो? तो अगर मैं अपने फ्रेंड का पैकेज बोलूं 50 लाख, अब आप कंपेयर करके देखिए सही चल रहा है? सर आप डिनर में थोड़ी पर एक पीयर ग्रुप सेम कंपनी में सेम 50 45 55 ऐसी हो, एक आइडिया लग गया ना 50 का। अरे वो तो स्विच कर लेते हो, वो चीज है उसमें, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपने 10 साल जर्नी अलग चलाई, कोई और इंसान अलग कॉर्पोरेट में चला रहा है, कोई 50 पे होगा, कोई 80 पे भी हो सकता है, और कोई 25 पे भी हो सकता है। ऐसे थोड़ा ना होता है सबका सेम ही चल रहा है, आपके दिमाग में होगा 50, ऐसे थोड़ा ना होता। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, अब क्या आप सही डिसीजन मानूंगा इसका? हाँ नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबल का ठीक है, प्रॉफिट कम में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलता खर्चा है बेटे 70 लाख का, 1.30 करोड़, 65 लाख, 65। सर वो आपका दोस्त आपको साथ नहीं वो इधर नहीं आएगा, वो दुष्यंत सर से बहुत गहरा झगड़ा हो रखा है। ठीक है, बताऊंगा कभी बेटे वो कहानी। सबसे लड़के बैठे हैं ठीक है, आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए अगर अब मैं सोचूं भाई मैं 65 कमा रहा हूं, और अगर मैं जॉब में होता तो एक फ्रेंड से ही आइडिया लगा कि भाई कितना चल रहा है, एक एज के बाद ना अभी सब चीजों से आगे निकल जाता है। आपको रियल अभी आपके लिए ये बहुत मैटर कर रहा होगा
हम लोग की एज में बहुत मैटर करता है कि सब दुनिया हमने ही जीतनी है, समझ रहे हो? और होना भी चाहिए, एक राइट एज पे राइट अप्रोच है। लेकिन जब आप 35-37 तक आओगे तो आपकी हेल्थ, आपकी हर चीज सही चल रही है, आप अपनी हॉबीज को टाइम दे पा रहे हो, फैमिली को, सब मैटर कर जाता है। नहीं तो आप ये चीजें साइड करके इसको आप स्केल अप कर सकते हो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं अगर सब चीजें छोड़ दूं ना तो ये 2 करोड़ का टर्नओवर मुझे 10 करोड़ में कर सकता हूं। ये बात मुझे ऐसी लगती है, हुई तो नहीं है अभी, लेकिन जितना समझ हो उससे लगती है। बट देन पॉइंट इज कि क्या आप संडे को भी मेहनत करना चाह रहे हो? क्या आप यहाँ पे 10 बजे तक बैठ सकते? अगर आप बैठने वाले इंसान हो, लोग बैठते हैं भाई, क्या होगा? अगर इट्स अबाउट बैलेंस है। बट अगर मैं इतने सिचुएशन में बोलूं, आप मुझे बताइए, अभी अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 65 लाख बच रहा है भाई, और अगर मैं जॉब में होता तो कितना होता? व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट आई एम? आपका अगर मेरे फर्म में एडमिशन होगा, मैं बोलूंगा देख भाई, जो हमारे पीयर ग्रुप के फर्म्स है या जो मार्केट रेट है, पीयर ग्रुप के फर्म्स ही बोल, वो तेरे को साल का 20 लाख का प्रॉफिट देंगे, जा चले जा दूसरे सेंटर, वहां एडमिशन होगा तेरा इसी शहर पे, तेरा 20 लाख बनेगा तेरा, मेरे यहाँ पे 35 लाख बनेगा तेरा। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए मैं आपको कितना एक्स्ट्रा बना कर दे रहा हूं? तो जितना भी एक्स्ट्रा दे रहा होता हूँ बेटे, उसी को तो सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पुष्कर जी कितने परसेंट आए 12th में? 80%। आपके में 75, कितने परसेंट ज्यादा थे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। समझ रहे हो? एक एवरेज आउट इसने करा भाई, मेरे सर्कल में एवरेज आउट 75 है, मेरे 80 है, तू तो खुश है ना? लेकिन अगर इसको 95% वालों में डाल दो तो फिर 95 वाले बोलेंगे हम ज्यादा लाए। ये तो पीयर ग्रुप से कंपेयर करोगे ना आप। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है कि सर ये निकलेगा कैसे। एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं जबरदस्ती का, फॉर्मूला समझाता नहीं हूं पर वैसे, एवरेज प्रॉफिट होता है बच्चे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने फर्म में कितना पैसा डाला हुआ, और उस पे क्या निकल जाता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इस को बोला क्या जाता था? नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर मुझे वैसे लिखना, अगर कायदे से लिखना है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट इज व्हाट एवरीबॉडी अर्न्स। नॉर्मल प्रॉफिट इज, आप बैंक में एफडी कराते हो, यू अर्न 7%। मैं आपको 12% देने को तैयार हूं म्यूचुअल फंड में, गारंटी देता हूं आप। मैं आपको कह रहा हूं कि बैंक्स में आप रखते हैं 7%, सो दैट्स नॉर्मल प्रॉफिट, रेट है 7%। आप कितना ही पैसे रखे, मैं 12% दूंगा, कितना ज्यादा दे रहा हूं आप? 5%, दैट्स सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली सपोज करो, तो अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने आ चुके हैं। अगर मैं आपको बोलूं ना, एवरेज प्रॉफिट्स क्या है बच्चे? एवरेज प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट, ये तो फर्म का एक्चुअल है भाई। और रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेट सपोज मेरे एवरेज प्रॉफिट 100 रुपए, और मान लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 1000 और रेट है 8%। क्या आप मुझे बता सकते मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज। भाई मैं नॉर्मली इतना कमाता, और गुडविल क्या हो जाएगी बच्चे? मान लो 3 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपए आ जाएगी। टर्म्स तो यही यूज होंगी, बस उसको थोड़ा फैंसी वर्ड में बोल देंगे बस। बताइए, क्लियर है? 12वीं में तो बहुत ज्यादा होता था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना होता था। ओपनिंग याद है आपको? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, इतनी सारी बातें नहीं है। ले दे के कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है आपका? कैपिटल प्लस प्रॉफिट जो है भाई कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये एसेट माइनस लायबिलिटी जो चल। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल अगर बनाए तो यही है बच्चे सुपर प्रॉफिट, लेकिन इसका डेटा देता हूं अब आप। एवरेज प्रॉफिट्स 3 लाख रुपीज पर annum, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता बच्चे, क्वेश्चन बड़ा करना होता तो मैं 3 साल के प्रॉफिट देता, पहले आप एवरेज निकालते। ठीक है,
अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है क्या? जैसे अगर मैं एड्यू जंक्शन बोलूं, इधर कितने का कैपिटल लगा होगा? कह सकता हूं एसेट माइनस लायबिलिटी, और मैं अगर आपको बोलूं लायबिलिटी नहीं, ठीक है, कोई लायबिलिटी, कोई आउटस्टैंडिंग, कोई 20-30 हजार के आउटस्टैंडिंग हो गए, बिल पानी बिजली का तो होगा, और कोई लायबिलिटी नहीं है, जब मैं कह सकता हूं जितना एसेट है उतना ही कैपिटल हो गया, ठीक है। और एसेट कितने के हो जाएंगे? 7-8 एसी लगे, 7-8 प्रोजेक्टर फर्नीचर लगा हुआ है, 10 लाख से ऊपर के एसेट नहीं, तो कैपिटल भी कितना हुआ अभी? 10 लाख। रियलिटी तो यही है जी। तो एक्चुअल कैपिटल कितना हुआ बच्चे? 10 लाख। ठीक है, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 lakhs। फिर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। इसका मतलब होता है कि वो जो 10 लाख, अच्छा, मैंने फर्म में कितना लगाया? इस 10 लाख में मैं कितना कमा रहा हूं एक्चुअल में? 3 लाख। मैं अपने फर्म में लगाया मैंने, और मैं 3 लाख कमाता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बाहर लगा देता तो मैं क्या कमाता? 1-20। समझ रहे हो? अगर मैं यही 10 लाख फर्म में ना लगा के बाहर लगाता, तो आप मुझे बताइए, उसी को तो नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, 1.2 लाख। यानी कि मैं अपने फर्म में कितना कमा रहा हूं? 3 लाख। और यही चीज बाहर कितना कमाता? तो भैया सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 3 लाख माइनस 1.2 लाख, दैट इज 1.8 लाख। और गुडविल मान लीजिए 3 years परचेज है, तो 3 into 1.8, 5,40,000। आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैंने कैपिटल लिया है वो मैंने एक्चुअल लिया है बच्चे। समझ रहे हो? यस सर। कि मैंने यहाँ कितना लगाया, वो रेट बाहर वाला ले लिया, बाकी सब फर्म की डिटेल ही थी सारी की सारी। बताइए, क्लियर है जी? अगर आपको ये क्लियर है, तो सुपर प्रॉफिट के बाद अगला मेथड कौन सा होता था? आइए, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखते हैं आप क्या निकालेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakhs, एवरेज प्रॉफिट 3 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन है सारी चीजें कि तेरे फर्म में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चे? 10 lakhs। और इस 10 लाख पे आप कितना प्रॉफिट कमा देते हैं? 3 लाख। ये भी गिवन है आपको। और एनआरआर कितना है? 10%। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या आप निकाल सकते हैं? एक बार ट्राई करिए। आ गया? 20 लाख कैसे निकाला, एक बार देखते हैं। इसमें बस ये होता था कि मुझे ये निकालना है कि सर मैं कमाता कितना हूं वैसे? 3 लाख। अगर यही 3 लाख मुझे बाहर कमाने हो, हाउ मच फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड? यानी कि टू अर्न 3 lakhs, अगर मुझे 3 लाख कमाना है, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें 3 लाख कमाने हैं और बाहर का रेट कितना है, तो तुम्हें तो 30 लाख डालना पड़ेगा ना। कैसे निकलेगा ये? 3 लाख डिवाइडेड बाय 10%, यानी कि कितना? 30 लाख। तुमको यही पैसा
3 लाख कमाने के लिए मार्केट में कितना लगाना पड़ रहा है? 30 लाख। और अपने फर्म में कितने पे काम हो जा रहा है? 10 लाख। तो बढ़िया, कोई बात नहीं है। इसका मतलब मैं अपने फर्म में हमेशा जब भी पैसा है अपने फर्म में डालना चाहिए ना मुझे। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो गुडविल आ गई दैट इज 30 lakhs माइनस 10 लाख। 30 लाख इज द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड माइनस अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड। आप ये कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? वैसे 20 लाख आ जाए, कही क्लियर है? इसमें एक और तरीका भी होता। हाँ, वो होता था कि भाई सॉल्व करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ना। आप पहले मुझे सुपर प्रॉफिट बता दो। आप 2 लाख रुपए सुपर प्रॉफिट आया क्या आपका? कैसे आया सर? एक्चुअल प्रॉफिट तो 3 लाख है और भाई कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% लगाऊंगा 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। अब इसको 2 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट लगा दो ना, सेम वही 20 लाख आ गया। इसमें आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं इतना लगाना है तो क्या करना। इसमें सिर्फ क्या होता है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो। ऊपर वाले में क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज हुआ है फिर उसको कंपेयर भी करा जाता है। तो आप पहले वाला जो है ना, वो आप ये कह सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला मेथड है ये क्या था बच्चे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड देन यू कंपेयर्ड ऑल्सो। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ सुपर प्रॉफिट, क्योंकि वो कंपैरिजन पहली हो चुका, माइनस पहली होगी कहानी, फिर रेट लगा दो। कई हिसाब से ऑल क्लियर टिल हेयर? बस बेटे एक आखिरी मेथड जो नया मेथड है, दैट इज एन्युटी मेथड। और उसके बाद हमने क्वेश्चंस ही करने, और फिर अब आपका बस इस मेथड के बाद गुडविल की सारी बातें डन। फिर तो वो एडमिशन रिटायरमेंट में आएगा जो आएगा। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप में से कितने बच्चे 10 लाख रुपए देने की तैयार, मतलब करीब सोच सकते हैं? करीब ऐसे ही सलाह दे आपका खुद ही नहीं है? बैग लो 1 लाख रुपए की जरूरत है मुझे। 1 लाख भी नहीं? हमारी औकात में बेटे इतने सारे बच्चे हो, 1 लाख तो इकट्ठे कर ही लोगे, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 10,000 रुपए की जरूरत, सबके खोल लो सब हो जाएगा। कह रहा है मैं मैच में जीत जाऊंगा 10,000। ठीक है, कितने रुपए की? 1 रुपया? काफी यार हिम्मत करी तूने। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आप सभी बच्चे 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, मान लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ साइन भी। पर आपको अगर कभी एक्चुअली जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर आपको कोई पैसे की जरूरत हो आप फिर बता तो मतलब आप कभी भी दुष्यंत सर को कॉल करिए। ठीक है, 2 बार कॉल बताई 3 बार बताई थी सर का एक मैं तुम्हें लैंडलाइन नंबर ही बता दूंगा, घर पे कॉल कर देना सर। ठीक है। सो बेसिकली मैं भी वैसे अगर आपको कभी जरूरत होती ना मैं भी जरूर बोलता, लेकिन आपके आंसर जानने के बाद जैसे तुमने 1 रुपया बोला भाई ने, 1 रुपए के लिए तो मुझे कॉल करियो, गारंटी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर सपोज करो मुझे 1 लाख रुपए दो, ठीक है, तो मैं आपको 1 साल बाद वापस दे दूं 1 लाख रुपए वापस से, गारंटी दे रहा हूँ इस बात। क्या आप इतने में ओके हो जाओ? नहीं क्यों? इंटरेस्ट है 1 साल का। मैंने आपको इतना पढ़ाया बेटे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने ही सिखाई है तुम्हें। मेरी कैलकुलेशन मेरे पे ही लगा रहे हो बेटे तुम। आपको ये हाँ, इंटरेस्ट कहीं तो अप्लाई करोगे। सर वो पैसा का बैंक को देंगे तो वो देगा इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, तो अगर मैं तो बोलूं 1 लाख रुपए आज दे दो, मैं तुम्हें 1 साल बाद 1 लाख रुपए ही दूंगा, तो आप ओके हो या प्रॉब्लम हो रही? प्रॉब्लम है। 1 लाख 1 हजार ले लो, तो 1 लाख 2 हजार ले लो। 1 लाख का
1,06,000, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा 1,00,000 का 1,10 दे दूं आप? ये सही 1,00,000 का 1,10,000, अपना फायदा देख रहे हो, बस मेरा नुकसान होता जा रहा है, ठीक है ना? ओके आप 1,00,000 रुपए का 1,10, तो आप समझिए फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा? 1,10। और आज की उसकी क्या वैल्यू है? 1,00,000। यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसमें इंटरेस्ट घुस जाता है, उसको अगर हम आज की वैल्यू पे लाएंगे तो कम होएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट कराया जाता है, मैथ्स में पढ़ा होगा शायद से, एनवीटी। वही बात कर रहा हूं। तो आप जिस पार्टनर को ये सपने दिखा रहे हो कि तेरे को पता है 5 साल तक प्रॉफिट सिक्योर्ड हो गए हमारे, आप सोच के देखिए जो पार्टनर आ रहा है ईयर 0 पे, अब उसे क्या कह रहे हो आप? ये जो 5 ईयर परचेज कर रहे थे, मान लो मेरा 6 लाख रुपए का प्रॉफिट फिक्स हो चुका है, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख है ना मेरा, वो गुडविल कैसे निकलती है? 5 ईयर परचेज। तो मुझसे क्या बताना चाह रहा हूं? उससे मतलब क्या था कि अगले साल 6 लाख का प्रॉफिट तो कंफर्म्ड है, उससे अगले साल 6 लाख कंफर्म्ड है, तो उसी को तो मैं गुडविल बोल रहा हूँ 30 लाख रुपए। 6 लाख इंटू 5 ही तो कर रहे थे आप। अब वो आपको एक चीज बोल रहे हैं कि ये जो आप मेरे को दूर से दिखा रहे हो वो जो 6 लाख है वो तो 1 साल बाद है, उसकी आज की वैल्यू 6 लाख थोड़ा ना है। 6 लाख से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। वो कह रहा है उसकी तो 580 वैल्यू। और ये जो सेकंड ईयर के बाद एंड में जो 6 लाख दिखा रहे हो उसकी तो और कम होगी, थर्ड ईयर के एंड में तो और कम होगी, फोर्थ पे और कम। वो कह रहा है गुडविल को 30 लाख नहीं है, आज की वैल्यू लगा। मुझे जो 1 साल बाद का प्रॉफिट बोल रहे हैं 6 लाख का, आज का 580 है वो। तो आप मुझे बताइए क्या गुडविल 30 लाख आएगी या लगभग 22 लाख रुपए तक? 22 लाख। बिकॉज आप फ्यूचर दिखा रहे हो, फ्यूचर का वो 6 लाख आज का 5 लाख बना बैठा है भाई। तो इस केस में हमें क्या करना होता है बच्चे? हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर और ये लगाना होगा। और वो कैसे होगा? आइए एक ही एग्जांपल में समझ जाओगे आप। मान लीजिए कि सुपर प्रॉफिट कितने का है? 6 लाख का, और गुडविल है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपके दिमाग में गुडविल आ गया होगा, कितने रुपए गुडविल? वैसे तो 24 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपने गुडविल निकालनी है कौन से मेथड से? बाय एन्युटी मेथड, तो भैया टाइम वैल्यू का फैक्टर आ जाएगा इसमें। और वो कैसे होएगा? ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4। जैसे ईयर एंड 1 है बच्चे, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख, यही आई एम सॉरी, कितने का प्रॉफिट था मेरा? 6 lakhs, 6 lakhs, ईयर एंड 3 6 lakhs, एंड ईयर एंड 4 6 lakhs। ठीक है जी। और आपको डिस्काउंट रेट गिवन होगा। डिस्काउंट रेट होता है कि भाई मार्केट में जो रेट है वो क्या है? वो क्या है बच्चे? 10%। तो हम निकालते क्या है? हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। 1 रुपए की जो वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो है ना, ये ईयर एंड है, आप ये समझ रहे हो? ये साल के एंड की बात है। मैं कहना चाह रहा हूं एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3। अच्छा आज के 1 रुपए, अभी के 1 रुपए के, अभी की क्या वैल्यू होगी? 1 रुपए ही होगी। लेकिन कह सकता हूं 1 साल बाद जो 1 रुपए है, उसकी तो आज कम होएगी। कैसे निकालेंगे बच्चे उसको? कुछ आता है? कैसे होता था? 1/1.1.1 रेट, क्योंकि 10 है इसलिए पॉइंट के आगे 10 है। रेट अगर 15 होता तो 1/1.1.15। 18 होता तो 1 और अगर 5 होता तो 1.05। हाँ ध्यान रखना, पावर वावर वो मैथ्स में चल रही होगी, इतना नहीं आता। हाँ वो तो मल्टीप्लाई करके फर्दर डिवाइड हो रहा होगा। पहले आप ये बताओ 5% पे 0.5 लिख देना, 50 मत लिख देना, पहली बात। अब आप मुझे बताइए 1/1.10 क्या प्राइस क्या आ रहा है? 0.9
0.909 आ रहा हूँ। Yes, sir. इसका मतलब ये होता है कि भाई तू मुझे 1 साल बाद 1 रुपया देगा, उससे बेटर है आज मुझे 0.909 दे दे। इसका मतलब समझिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 1। अब आप इक्वल टू का साइन दबाइए, दबा देते हैं। क्या है वैल्यू? 0.826 0.826। Yes, sir. ये भी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 जो कि मुझे सेकेंड ईयर के एंड पे मिलना, यानी कि 2 साल बाद 1 रुपया मिलने से बेहतर है मुझे आज कोई 0.826 दे दे, मैं बैंक में लगा लूंगा 10-10% बना के बना दूंगा उसे 1 रुपया। अब इक्वल टू दोबारा दबाओ, 0.7 7 5 1 751। इसका क्या मतलब है? 3 साल बाद 1 रुपए से बेटर है आज मुझे कौन क्या दे दे? 0.75। और आखिरी बताइए, 6830 ये जो सारी वैल्यू है आपको समझ आई क्या है ये? हाँ अब आप मुझे बताइए, अब आपने क्या करना होगा? 6 लाख को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 1 रुपए की वैल्यू ये है आज की, तो 6 लाख की क्या होगी? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 545 ऐसे बता दे, 545। अगला 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.826, 495600 4956। 6 लाख इंटू 0.751, 450600 450600। yes और 6 लाख इंटू 0.683, 4900 इसका जो आप टोटल कर देंगे ये गुडविल है आपकी। वन नाइन, यानी कि जो आपका 24 लाख बन रहा था वो 1901400 हो गए। yes sir पहले आपको समझ आई ये बात? अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 6 लाख को इससे मल्टीप्लाई करें, 6 लाख इससे, 6 लाख इससे, 6 लाख तो कॉमन था, अगर इसके टोटल को कर देते तो भी आ जाता। तो कैलकुलेटर में करना आता है कैसे होता है? आई मीन टू से, अब आप एक बार कैलकुलेटर में क्या करिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करो, 1.10 करा, इक्वल टू दबा दो, है ना? तो अब जो आया वो M प्लस बटन होता है, M प्लस से क्या होता है? मेमोरी में चला जाता है, M प्लस दबा दो। अब इक्वल टू दोबारा दबा दो, अब 0.826 आया होगा तो स्क्रीन पे वो सेव हो जाएगा। अब M प्लस दोबारा दबा दो, अब फिर इक्वल टू, yes sir अब जो आया वो M प्लस में मेमोरी में डाल दो, फिर इक्वल टू, फिर M प्लस, 4 बार M प्लस कर दिया होगा वो। अब MRC दबाइए, 3.169। इसको 6 लाख से करोगे तो मोटा मोटी यही आएगा। वो डेसिमल का या वो होगा क्योंकि लंबे वो डेसिमल के वो होगा। सबको सिस्टम समझ आ गया ना? जो भी स्क्रीन पर आ रहा था उसको स्टोर M प्लस दबा देते तो मेमोरी में चला जाता। आगे भी है। तो मैंने कही क्लियर है बच्चे? ओके, अगर आपको क्लियर है तो अब नहीं बच्ची बेटे कोई भी बात। अब हमने सीधा क्वेश्चन देखना है और सॉल्व करना है। और आपको याद है स्कूल में क्या होता था? प्रॉफिट हद से तभी क्या मॉड्यूलेशन आ जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो मेरे प्रॉफिट्स हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं या आफ्टर एबनॉर्मल एक्टिविटीज कंसिडर करके? नॉर्मल क्या 1 साल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मेरे को लॉस है, सो आर यू गोइंग टू डिस्काउंट माय बिजनेस? आप ये बोलेंगे तो मेरा लॉस में बिजनेस, ऐसे थोड़ा ना होगा। आप समझ रहे हो? ये जो प्रॉफिट्स हैं ये नॉर्मल एक्टिविटीज से होना चाहिए। तो अगर इस प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस घुसा होगा तो उसे मैं क्या कर दूंगा? नहीं, अगर ऑलरेडी धंधे ने तो सब एंट्रियां डाली होंगी तो क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा।
और अगर कोई एबनॉर्मल गेन घुसा होगा तो, और इसी तरीके से हम अगर प्रॉफिट में कोई मिस्टेक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं डली हुई, तो रेक्टिफाई कर दूंगा भाई उसके। समझ रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं, डिफिकल्ट भी बना देती है क्वेश्चन को, पर वो क्वेश्चन में ही देखेंगे। समझ रहे हो, कितने साल पे इम्पैक्ट जा रहा होगा, क्या जा रहा होगा। ठीक है बच्चे, तो आइए सर जी, अब हम लोग एक बार जितना मैंने बोलना था गुडविल का सारा बोल दिया। ये तो और कुछ नहीं, तो 1+R% और बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइड में और कुछ और इस पॉइंट में भूल जाएगा ना, मैंने कहीं सेक्शन सर 71 है हाँ सेक्शन 70 मैंने लग गया है और ये कोड है सेक्शन 68 है तो है ये आपके प्लीज देखो फाइनल सब टाइप किया था तो यार वहां तक तो पहुंच ही ना पाया मैं तो कोशिश कौन डायरेक्ट पे कौन कौन से सब आ रहे हैं सारे आते थे चलिए एक क्वेश्चन जो मैं जैसे करवाता हूँ ना, जैसे एक बार आसान वाले भी आएंगे, बट एक बार देखते हैं। हो गया था। सर मैं यहाँ करा दूंगा हाँ रेम्यूनरेशन में करनी है बस, है ना। ठीक है, तो एक बार इलस्ट्रेशन में 2 देखते हैं बच्चे। ऐसे में कोई टफ क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बस इसी में जो आ रहे होंगे वो है। अच्छा एक बार देखिएगा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तब नहीं हो रहे होते सॉल्व, प्रैक्टिस अभी लगेगी वो चीज बिल्कुल फुल फ्लेज क्वेश्चन करके आया हाँ। देखा आधी अधूरी चीज है, आधी है आधी नहीं। वो कॉन्फिडेंस उस टाइम अगर एकदम समझ नहीं आ रहा होता ना, तो एकदम अटक जाता है क्वेश्चन। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर। ओके जी, अब आप मुझे फटाफट बताइएगा कैपिटल इन्वेस्टेड को क्या बोलूं मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिजल्ट दे रखे इसके 2016, 17, 18, 19, प्रॉफिट और लॉस भी है, कोई दिक्कत नहीं। दे रखे अभी एवरेज बोलेगा, एवरेज निकाल लेंगे, मुझे नहीं पता क्या है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और रिस्क है 12। तो भाई आपको बस इतना याद करके चलना है, ये 12 लेना है आपने। यस सर ठीक है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर तुम ये ना करते, देखो अगर मैं ये 10 लाख रुपए यहाँ ना डालता तो मैं 6% 7% कर रहा हूँ, पर मैं खुद भी अगर यहाँ नहीं होता तो मैं नौकरी तो कर रहा होता। तो मेरे को तो ओवरऑल देखना है ना कि अगर मैं ये सेटअप नहीं करता तो मैं क्या क्या कमाता। ऑब्वियसली मैं नौकरी भी करता और मैं ये पैसा भी कहीं और लगाता। समझ रहे हो, सो बेसिकली क्या ये भी मेरा, ये नहीं है कि फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्स में ये कमाता। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नहीं अब सुपर प्रॉफिट में आप बताओ मैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूं, ये सारों का एवरेज कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। ठीक है, कितना आ रहा है आपका, ये देखो 30,000 आ भी रहा आंसर में भी। नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने 6 माइनस कर दिया, कोई हाँ लॉस है ना वो तो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 साल का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चारों को टोटल करके एवरेज कर दूंगा उसका, 30,000 आ गया। अब आप मुझे बताइए मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होंगे। हाँ नॉर्मल प्रॉफिट में 1.5 लाख का कितना परसेंट, कितना हो गया। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ 6,000 भी कमाई लेता मैं बाहर तो कितना हो गया, 24,000 कमा लेता मैं। भाई ये धंधा नहीं करता तो 24 कमा लेता, तो 6,000 ही तो एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। तो 6,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ और 5-year परचेज है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30,000 आ। कही क्लियर है, ओके। हाँ तो खाने की जरूरत नहीं, सब हो जाता है बस देखते हैं। नहीं नहीं अभी देखते हैं, ये भी आसानी है, कुछ नहीं है, घर के लिए ही है, बस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अब ऐसा मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है। आइए एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन। भाई बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल दे रखा है, कैश, ट्रेड, द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2।
Black was admitted and he would pay 20,000 as capital. Entry क्या होगी capital की? Cash to black capital. Goodwill is to be valued at 3-year purchase of average profit. दे रखे हैं आपको average profit. New PSR दे रखा है. Give journal entry and balance sheet if goodwill is adjusted through partners account. अब मेरे को हाँ एंट्री भी करनी है, अभी करेंगे सारी एंट्री. हाँ जी क्या कह रहे हो? निकालनी पड़ेगी क्योंकि अब अगर तेरे को नया पीएसआर दे दिया तो अब एकदम नहीं बता सकता मैं, समझ रहे हो? अच्छा अब मुझे सबसे पहले बताइए, सारी एंट्रीज डाल लेते हैं इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. पहले आप मुझे बताइए जो कैपिटल लेकर आया उसकी क्या एंट्री होगी? बिल्कुल. अब दूसरा सवाल ये है, क्या ये गुडविल का पैसा कैश में लाया है? नहीं लाए. तो ये जो कैश टू ब्लैक कैपिटल था वो तो नहीं होगा, लेकिन अगली एंट्री होगी ब्लैक कैपिटल टू. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वो होगा. पर उसको करने से पहले कह सकते तुम गुडविल का अमाउंट तो निकालना पड़ेगा, तो निकाल दीजिए गुडविल का. निकाल दीजिए रेशियो. सेक्रीफाइस उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वैल्यू भी निकाल सकते हो. हाँ पर पहले वैल्यू तो निकाल लो. करने को रेशियो भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वैल्यू का तो उससे कोई लेना नहीं. तो 1 - 16 क्या होता आ गया. डाल दो उसको. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जो करना चाहते हो कर दो. मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूं, आप अपना करते रहो काम. गुडविल कितने की थी? 36,000. आप अपनी एडजस्टमेंट एंट्री डालते रहना जैसे डालते हो. है क्या? बस उतनी एंट्री पे ही रहना. मैं एक और तरीका सिखाऊंगा आपको. तेरे को सैक्रिफाइसिंग और वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन की गुडविल ऐसी सॉल्व हो जाएगी. वन माइनस उसका क्या है, नई रेशियो दे रखी थी 5 लगेगा, फिर जो देगा माइनस माइनस आएगा, फिर साइन मिलता आएगा, बहुत लंबा है उसको. वैसे कटेगा सिंपल है ना. एक बार आपने अगर कर लिया होगा, पर ये वाला मेथड ना, मतलब ये वो चीज है अभी ना, जैसे गुडविल में क्वेश्चन आएगा उसमें एडमिशन भी हो रहा होगा, रिटायरमेंट भी हो रहा होगा, तो ना समझ नहीं आ पा रहा होता. ऐसा नहीं है, आ जाता है समझ, बट ये मेथड बहुत सही है. मैं आपको दिखाता हूँ. देखो आपको कुछ नहीं करना. आपकी गुडविल पहले कितने की थी? तो पहले तो सिर्फ येलो ग्रीन की थी ना, तो मैंने बांट दी येलो और ग्रीन में. क्या रेशियो था? मैंने कुछ नहीं करा. मैंने 36,000 को बोला कि भाई 36,000 का हिस्सा तेरा इतने का तेरा इतना. फिर जब नया पार्टनर आ भी जाएगा तो गुडविल ऑफ द फर्म रिमेन द सेम, 36 ही रहती है. और पर रेशियो क्या हो गया अब इनका? मैंने बांट दिया. अब आप मुझे बताइए इनमें से किसको फायदा हो रहा है? पहले ब्लैक का हिस्सा 0 था और अब उसका 11,250 का शेयर मिलेगा उसे गुडविल.
कैन आई से ही इज गेनिंग। ग्रीन की अगर मैं बात करूं, पहले 14,400 और अब 11, लो जी लो, लॉस हो गया भाई को, ही इज सैक्रिफाइसिंग। और येलो का 21,600 और अब 13,500, लो जी लो, इसको भी लॉस हो गया और एंट्री बन गई बेटे आपके आगे। जिसको लॉस हो उसे क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, ब्लैक डेबिट टू येलो टू ग्रीन। इसमें आपने कोई रेशियो नहीं निकाला कि भाई किसको क्या रेशियो है, सीधा ही आपने बस बांटा उनमें और डिफरेंशियल अपने आप सामने हो। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ नहीं नहीं, वो तो नीचे इन्होंने सैक्रिफाइसिंग ही निकाला। हाँ हाँ, निकाला हुआ रेशियो, क्या कह रहे हैं? अगर न्यू रेशियो ही नहीं दिया होगा तो मैं भी नहीं बांट पाऊंगा, रेशियो तो देना ही पड़ेगा इसको। हाँ मतलब वो कह सकते हैं हाँ कि 1/4 होता, तो फिर मुझे उसके लिए यहाँ पे पहले रेशियो निकालना था। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप उस पर अटक गए, मान लो नहीं सामने आ पा रहा, तो आप फटाफट ये वर्किंग मोड में जरा ओल्ड में बिछा दिया, न्यू में बिछा दिया, सामने एंट्री आ गई। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई सेट है कहानी। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप कर लोगे आप गुडविल का लेफ्ट राइट कहीं से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट आ जाएंगी अगर अभी प्रॉफिट लॉस में, तो वो बहुत आसान होगी। अटक जाओगे तो ऐसी ग्रुप पे भेज देना, वो कर लेना, डिस्कस करके इसको खत्म कर लेना। ठीक है बच्चे? तो ना ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन चैप्टर और गुडविल ये पूरा ढंग से खत्म कर लेना। क्योंकि मेरा प्लान क्या है, अब जैसे नेक्स्ट क्लास में क्या कर लूंगा, मैं आपका शेयर कैपिटल चला दूंगा और संडे संडे में, जैसे नेक्स्ट संडे जो है, तब मैं 4 घंटे की क्लास लेके एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों खत्म कर दिया, फिर एक संडे और में इस तरीके से कराना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों? उससे क्या होगा कि संडे संडे हमारा पार्टनरशिप चल जाएगा और बाकी हमारा शेयर कैपिटल, इन्वेंट्री और सिंगल एंट्री तो अक्टूबर में आपका खत्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।